हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और प्रिटी से सनी डे में आज की वीडियो शुरू कर रही हूँ। फोरकास्ट में नहीं था कि आज टेम्परेचर इतना राइज़ होगा, बट ठीक ठाक टेम्परेचर है, धूप निकली है। और मैंने आज सारे वूलन्स धुले हैं जितने भी रखे हुए थे, ये सब धुल दिए हैं मैंने। हुडी वगैरह रखी हुई थी, इवन अद्वी के स्कूल का भी एक कार्डिगन रखा हुआ था, तो वो सब कुछ वॉश कर दिया। और ये वाला मैंने शलवार कमीज़ जो है ना, ये भी वॉश किया है। इसमें से रंग निकला है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये बांधने वाले होते हैं ना, इनमें से निकलता ही है। और पीछे ना नॉइज़ आ रहा होगा, आज से नॉन इसेंशियल शॉप्स जो है ना वो ओपन हुई है। तो हमारे घर के ना इधर पीछे अपहोल्स्ट्री की शॉप है एक, तो ये भी ओपन हुई है। धूप पड़ रही है, मन कर रहा है कि मैं यहीं बैठ जाऊँ, बट चलती हूँ। अभी लंच की तैयारी करते हैं। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 12 सवा 12 बज गए हैं। था नहीं मेरा पहले कपड़े धुलने का, फिर जब देखा 9-1 बजे मैंने कि हाँ अच्छे से धूप निकल रही है, तो चलो फटाफट डालती हूँ। फिर वुलन सेटिंग पे करके धुल दिए। मज़ा आ रहा है, अच्छी धूप निकली है। धूप निकलती है ना तो एनर्जी लेवल ही अलग होता है। चलो चलते हैं अंदर, दिखाती हूँ आपको। बास्केट चल मैं बाहर ही रहने देती हूँ, इसी में कपड़े कलेक्ट कर लूँगी। बास्केट मैंने ही छोड़ दी है। और चलो जी चलते हैं अंदर, दिखाती हूँ आपको कि लंच में क्या बन रहा है। तो यहाँ पर रखे हैं ये बेबी एग प्लांट। तो आज हम बनाने वाले हैं क्या क्या क्या, फोकस करो, फोकस करो, हाँ नहीं 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 नहीं, ये। तो आज हम बनाने वाले हैं बेबी एग प्लांट भरवा बैंगन, और ये बहुत डिफरेंट तरीके वाले हैं। इससे पहले मैंने बहुत तरह के भरवा बैंगन आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, तो आज ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के हैं। मस्त वाली इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। तो चलो पहले मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। 2 प्याज लेकर आई हूँ मैं, और इनको पील करके ना, अब चाहे तो ग्रेट कर लें या फिर मैनुअल चॉपर में ना बिल्कुल फाइनली चॉप कर लें। तो मैं चॉप करने वाली हूँ, मैं ग्रेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेट करने में ना कई बार थोड़ा वो लिक्विडी सा हो जाता है आपका जो मसाला रहता है भरने वाला। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और आज है मंडे, साहब अभी बाहर गए हुए हैं सामान लेने के लिए, और कल से शुरू होगी नवरात्रि। और ये वाली वीडियो मेरे ख्याल से फ्राइडे जाएगी, तो नवरात्रि के 3-4 दिन ऑलरेडी हो चुके होंगे। बट यह है कि मंदिर क्लीन करना है शाम में, और सुबह को फिर जो है वो सारी चीज़ें होंगी कल से। लाइक वो कलर नारियल वगैरह, फूल वूल सब कुछ लेकर आने वाले हैं, तो गए हुए हैं। और थोड़ा बहुत ग्रोसरी का भी सामान है। तो जी प्याज को कर लेते हैं बिल्कुल फाइनली चॉप। 2 बिग साइज की अनियन है। अच्छा, जो ये टमाटर है ना, इनकी हम प्योरे बना लेंगे, और अदरक, हरी मिर्ची ऐड करके। और बैंगन जो है ना, लाइक जब भी वेजिटेबल खरीदते हैं आजकल तो उसके बाद वॉश होती है, बट मैं एक बार और इनको अच्छे से वॉश कर लूंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो मेरे ख्याल से 5 दिन हो गए इनको आए हुए। और एक आध पे ना मुझे लग रहा है कि हल्का वाइटिश सा है। तो जो मुझे दिखेगा ना, तो मैं ना ये ना ऊपर का जो छिलका है इनका, ये मैं उतार दूंगी। लेकिन कट उस तरीके से लगाएंगे बाद में कि हाँ ये थ्रू ना जाए, बट मैं ये वाला निकाल दूंगी। मुझे पता नहीं क्यों सही नहीं लगता है, तो मैं निकाल दूंगी। चलिए इतनी तैयारी करते हैं। यस, और अद्वी उधर टीवी देख रही है। और यहाँ पे टमाटर चॉप कर लिए हैं मैंने, 1 हरी मिर्ची डाल दी है। और जिंजर मैं यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जिंजर गार्लिक की फ्रोज़न क्यूब ऐड करने वाली हूँ। और इसी टमाटो प्योरी में हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच जीरा, और इन सारी चीज़ों की प्योरे बना लेंगे। भरवा मसाला बनाने के लिए यहाँ पे ये 2 अनियन ले ली है मैंने, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड हैं ये। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर,
1 चम्मच स्टफ्ड पराठा मसाला, और इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या फिर अगर आपके पास ये ना हो तो आप थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी सब्जी मसाला या फिर भरवा मसाला हो आपके पास, आप वो डाल सकते हैं। ये सिर्फ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए है। थोड़ा सा अदरक पाउडर, या फिर आप यहाँ पे बिल्कुल फाइनली चॉप करके अदरक भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें पीनट बटर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पीनट बटर है तो आप वो ऐड कर लें, ना हो तो आप थोड़ी सी मूंगफली लेके और उनको कोर्सली उसमें कर लें आप, पेस्टल एंड मोर्टर में या फिर थोड़ा सा ग्राइंडर में घुमा लें, तो दरदरी सी आप इसके अंदर ऐड कर दें और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें। क्योंकि पीनट बटर में ऑलरेडी ऑयल होता है तो इसीलिए मैं ऑयल नहीं डालूंगी, तो आप अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हम ऐड कर रहे हैं, और 1 चम्मच के करीब जाएगा इसके अंदर इमली का पल्प। और ये सॉस नहीं है, लाइक चटनी नहीं है, ये इमली का पल्प है। मैं आपको ब्रांड दिखा देती हूँ, मेरे पास रेडीमेड है, ये टैमरिंड पेस्ट है। तो ये मैंने ऐड किया है। सारी चीजें जा चुकी हैं। सॉल्ट सबसे बाद में हम ऐड करेंगे, पहले इन सारी चीजों को एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, क्योंकि शुरू में अगर सॉल्ट डाल देंगे ना तो फिर एकदम से वो पानी रिलीज करेगा। तो पहले इन चीजों को मिक्स करते हैं, उसके बाद अपने बैंगन काटेंगे, फिर हम सॉल्ट ऐड करके और बैंगन के अंदर भरना शुरू करेंगे। ये बैंगन काट लिए हैं, इस तरह ना प्लस का साइन बनाते हुए आपको काटने हैं, लेकिन बिल्कुल पीछे तक नहीं काटने, पीछे से ये जुड़े हुए होने चाहिए। और एक बार जो बैंगन है ना उनको एक बार चेक कर लें कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, तो इस तरह से खोल के ना एक बार चेक कर लें। तो सारे बैंगन बिल्कुल ठीक है। बस अब जो हमारा मिक्सचर है इसमें बस मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके और बस इसके अंदर भर देती हूँ। और अगर आपने पीनट बटर यूज किया है तो सॉल्ट जो है वो ध्यान से डालें, क्योंकि पीनट बटर में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड करूंगी, क्योंकि हम जब ग्रेवी बनाएंगे तो हम अपनी प्योरे वगैरह जो है उसमें भी ऐड करेंगे। तो बस थोड़ा सा ही डालती हूँ। तो यहाँ पे बैंगन मैंने अच्छे से भर लिए हैं और थोड़ा सा हमारा ना ये मिक्स बच गया है, तो ऐसा नहीं कि इसको फेंक देना है या रख दो। इसको हम ग्रेवी में यूज करेंगे और सिंपल मसाला बनाना है। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल डालना है, हींग डालना है, जो टोमेटो की प्योरे बनाई है वो ऐड करनी है, फिर ये वाला मसाला डाल देंगे और जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दें और फिर बैंगन ऐड करके और 1 सीटी लगवा देनी है। फर्स्ट क्लास हमारे जो है ना ये भरवा बैंगन तैयार हो जाएंगे, क्विक फिक्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दाल और राइस भी मैंने यहाँ पे भिगो दिए हैं और अगेन विंडो की तरफ जैसी कैमरा की डायरेक्शन होती है ना तो पता नहीं मेरा मुंह किया बंदर जैसा लाल कर देता है। हाँ, तो चावल यहाँ पे मैंने भिगो दिए हैं ये। और भरवा बैंगन बने ना तो साथ में कुछ ना कुछ दाल वगैरह बनती है और मुझे डाउट है कि अद्वी खाए ना खाए, तो मैं रिस्क भी नहीं ले सकती कि उसके लिए कुछ ना हो खाने के लिए। तो मूंग मसूर की दाल है ये सिंपल, तो बिना टमाटर प्याज के नॉर्मल हींग जीरे और 1-2 खड़े मसाले डाल के मैं ये वाली दाल छौंक दूंगी। बस आटा बना लेती हूँ और चावल चढ़ाती हूँ। तो नेक्स्ट 15 मिनट में एवरीथिंग इज गोना बी रेडी। और आज ना मैंने ये वाली लिपस्टिक लगा ली। मुझे न्यूड शेड्स ना
मन करता है मेरा बहुत खरीदने का। एक दो मैंने ली है, अब जैसे आज लगाई, मुझे ऐसा लगा बिल्कुल भूतिया सा मुंह हो रहा है मेरा, अजीब सा ही हो जाता है, तो मैं लगाती नहीं हूँ न्यूड शेड्स, अजीब सी लग रही है मुझे ये, पर चलो लगा ली तो लगा ली। तो बैंगन में सिर्फ एक सीटी में ये डन हो जाएंगे। और अंदर का मसाला ऐसा नहीं रहता कि बिल्कुल बैंगन के अंदर वो स्टिक ही रहेगा, निकल जाता है थोड़ा बहुत, बट टेस्ट अंदर रम जाता है। और ये सच में बहुत टेस्टी बनते हैं, सच में। मेरे लिए तो लाइक रोटी और ये हो, दैट्स इट। बट साहब का है कि उनको इसके साथ दाल या कुछ और ग्रेवी वाली कोई ऐसी चीज़ चाहिए। हालांकि ये भी मैंने थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही बनाया, बिल्कुल ड्राई नहीं बनाया है, कुछ लोग बिल्कुल ड्राई भी बनाते हैं, तो वो भी शेयर कर दूंगी कभी आपके साथ। और आई थिंक एक बार मैंने शेयर भी किया हो। तो चलो दाल में तड़का लगाते हैं फटाफट, चावल चढ़ाते हैं, आटा बनाते हैं और लंच डन करते हैं। दाल में भी एक सीटी आ गई है और मैंने उसको सिम पे कर दिया है। राइस भी बॉईल होने लग रहे हैं। ये हो गए हैं बैंगन, बस इनकी स्टीम रिलीज हो जाए, प्रेशर डाउन हो जाए। और यहाँ पे आटा भी तैयार है, मैं पेड़े बना लेती हूँ। पहले पेड़े बना लो ना तो रोटियां और भी फटाफट सिक जाती हैं। और मैं जब भी लाइक एवरीडे यूज कर ही रही हूँ, पर जब भी रिकॉर्ड करती हूँ और दिखाती हूँ ना इस मशीन को, सच बोलूं अब रिग्रेट होता है कि ठीक है महंगी है कुछ भी, बट ये पहले ले लेनी चाहिए थी। मेरे पास पहले था एक छोटे वाला मिक्सर टाइप ना, आर्गोस से लिया था मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा 13-14 पाउंड का समथिंग। उसमें आपने मुझे देखा होगा केक बनाते हुए जो बीटर होता है ना, तो उसमें 2 हुक था, लेकिन बहुत ही बारीक बारीक से उसके हुक थे। और डो बनाने में ना बहुत ज्यादा लाइक पावर चाहिए, तो इतनी पावर की वो मशीन नहीं थी। तो मैंने एक बार उसमें डो बनाने का ट्राई किया। हालांकि उसका पूरा ना वो स्टैंड है, इस तरह का बोल भी है, प्लास्टिक का है, लाइक एवरीथिंग इज वो हमने आई थिंक जब एज ए स्टूडेंट जब यहाँ पे आए थे वो तभी लिया था। और मुझे बेकिंग वगैरह का बहुत शौक था, और पहली बार जब यहाँ पे आए थे तो अवन भी था किचन में, या तो फिटेड ही मिलते हैं, तो मेरा बड़ा मन था, तो फिर इन्होंने मुझे वो दिलवाया था। बट वही कि हमने 13-14 पाउंड का सस्ते वाला ही खरीदा था। तो थी सारी चीज, उसमें भी डो हुक था, बना के देखा था, और तब मेरे हाथ में भी दिक्कत नहीं थी, तो वो ऐसा ही था। लेकिन मुझे ये था कि जब मैं उसको 5 की स्पीड पे करती थी ना, तो वो ढूं ढूं अजीब सी आवाज जो है वो मशीन से आने लगती थी। तो मैं कहा ये तो मेरा विस्कर का भी काम नहीं करेगा, कभी मैं केक बनाने से भी रह जाऊं। तो उसका डो हुक कभी यूज किया ही नहीं। बट ये वाली मशीन तो प्रॉपर लाइक डो वगैरह बनाने के लिए ही है। तो जिंदगी बहुत आसान हो गई है। कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं। तो मेरे तो मन से बड़ी दुआएं निकलती हैं। और किसी का कमेंट भी आया था कि दीपिका मशीन के लिए क्या दुआएं निकलती हैं। लाइक मशीन के लिए यही है कि बनाने वाले के लिए दुआएं निकलती है। लाइक जब मैंने मैनुअल चॉपर लिया था, मैं हमेशा बोलती थी कि बनाने वाले ने बड़ी मस्त चीज बनाई है। सेम विद दैट मशीन के बनाने वाले ने बहुत अच्छी चीज बनाई है। चावल भी हो गए, बस मैं छान लूं उनको, और पेड़े भी बन गए। बाहर धूप छांव का खेल चल रहा है। सामान भी आ गया, फिर मुझे ग्रोसरी भी क्लीन करनी है, और कल से फिर फास्ट शुरू है, तो खा लो आज जितना खाना है। तो यही था आज का, सोच रही थी कि सिर्फ दाल वाली बना ले, क्योंकि
एक दो दिन से ऐसे ही हैवी खा रहे हैं, बट फिर था कि बैंगन रखे रह जाएंगे। फास्ट तो सिर्फ मेरा ही होता है, इन लोगों का तो होता नहीं, बट फिर भी वही है, बिना प्याज की वाली रेसिपी तैयार ना होती, और नवरात्रि में प्याज फिर खाई नहीं जाती, तो ऐसे ही चल रहा है। चलो जी, पेड़े भी बन गए, चावल छान दूं मैं। यहाँ पे हमारे थाली सजाने के एक्सपर्ट, सजाने दे, मैं खाने वाला भी हूँ। आई नो इट। तो इन्होंने ये थाली सजा दी है, देख लो भाई। अभी ये पास से इसकी बड़ी मस्त सी क्लिप बनाएंगे, जैसे ये आपका ना बिल्कुल खाने का मन कर जाएगा। बिल्कुल खाने का। और ये देखो, ये इतने स्वाद लग रहे हैं ना, आई कांट वेट, मुझे भी भूख लग रही बड़ी तगड़े वाली। लुक सो टेस्टी। करते हैं शुरू। हाँ जी। और यहाँ पे मैंने इनका लंच पैक कर दिया है। यहाँ पे रोटी है, नीचे सब्जी है और एक्टिमल रख दी है, साथ में एप्पल है, ऑरेंज है, और यहाँ पर रख दिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट स्नैकिंग के लिए। और वहाँ पे बन रही है चाय, ब्रेकफास्ट के लिए भी इनकी रोटियाँ मैंने सेक दी हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है इतने दिनों बाद ऑफिस के लिए तैयार होके? सुबह ही सुबह नहा के, विकास, नहीं तो 1 बजे से पहले तो नहा ही नहीं रहे थे आप। इतना जोर पड़ रहा था ना, अगर 1% भी चांस होता तो मना कर देता। आदत खराब होगी ना, साल भर हो गया। हार्डली मेरे ख्याल से 10 एक दिन गए होंगे बस पूरे 1 साल में, है ना। चलो अब तो शुरू, अभी भी रेगुलर तो शुरू होना नहीं, अभी भी कुछ चांस है बचने का। आई नो। चलो गुड गुड, थोड़ा सा लगने लगी लाइफ के, हाँ हल्की सी नॉर्मल। Good morning everyone. It is first day of Navratri and first day of work. जैसा कि आपने अभी देखा, साहब निकले हैं काम के लिए, 7 बज चुके हैं ऑलरेडी। और कल ना दोपहर का खाना खा के थोड़ी देर रिलैक्स किया, फिर बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, चार्जिंग पे लगाया कैमरा, देन मैंने किचन टाइडी अप किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, देन चाय वाय पी के फिर मंदिर क्लीन किया। और उस टाइम पे मैंने कैमरा ऑन किया था, बट आई डोंट नो क्या हुआ, वो जो वीडियो है ना वो कुछ करप्ट हो गई,
तो उसमें ना बहुत लाइन सी आ रही हैं, तो वो मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊँगी। बस ये कि मंदिर क्लीन किया था, उसके बाद फिर और कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, फिर बस सुबह से रैंडमली स्टार्ट कर दिया सब कुछ, तो एक ही व्लॉग में डाल दूँगी। तो आज से जो है इनका ऑफिस का पहला दिन है। अभी ये नहीं कि 5 डेज जाना है, वीक में 1 दिन या 2 दिन जाना है, तो उतना भी हम लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जो कंप्लीट रूल्स हैं ना जो भी लॉकडाउन के थे, वो जाके 21 जून को ईज होंगे, अगर सारी चीज़ें जैसा कि गवर्नमेंट सोच रही है अकॉर्डिंग टू प्लान, केसेस राइज नहीं होते हैं, टच वुड। तो 21 जून को जाके चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होंगी। तो तब तक के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 5 डेज अ वीक ही जाना है, तो देखते हैं कि कैसे कैसे मैनेज होता है फ़िलहाल। तो खैर ये आज निकले हैं और अभी तक प्लान यही है कि शाम को ये वापस आ जाएंगे, बट इट इज़ सच अ लॉन्ग ड्राइव। 3-3.5 घंटे एक तरफ के हैं, तो लाइक ऑलमोस्ट इनको 7 घंटे आज ड्राइव करना पड़ेगा, और बीच में फिर इनका पूरा लैब वर्क होगा। आते आते देर तो हो ही जाएगी, बोल रहे थे 9-9:30 बज जाएंगे। तो यस यही चल रहा है। अभी क्या है, मैं किचन थोड़ी सी समेटती हूँ और टाइडी करती हूँ। वैसे तो घर सारा टाइडी है, अद्वी अभी सो ही रही है, तो जब तक वो सो रही है बस मैं शावर लेके और अपना पूजा पाठ शुरू करती हूँ, नवरात्रि शुरू करते अपनी अखंड जोत लगाती हूँ, जो है सारी चीज़ों की स्थापना करती हूँ। और बस यही दुआ है कि जो ये नया फेज़ शुरू हुआ है हमारी लाइफ में, वो सुकून के साथ बीते, वो अच्छे से रहे, और साथ ही सबकी लाइफ में इसी तरह से सुकून, शांति, खुशियाँ बनी रहे। तो आज नवरात्रि के पहले दिन पे सबके लिए यही बहुत सारी प्यार भरी दुआएं। चलो देर नहीं करते, कभी अद्वी जाग ही जाए, फिर वो उठ जाती है तो उसको 1 घंटे के लिए मम्मा चाहिए होती है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, वो सुबह वाला जो है ना उनका कडल वो जाता ही नहीं है। चलो मैं करती हूँ, और अब मैं आपसे नहा धो के तैयार होके तब मिलती हूँ। पूजा हो गई है मेरी, और बस यहाँ पे मैं अपने लिए मखाने कर रही हूँ। चाय का मन नहीं कर रहा मेरा, पता नहीं क्यों, तो बस सिर्फ मखाने खाऊंगी और साथ में मैं बनाना ले लूँगी, कोई भी एक फ्रूट ले लूँगी। अद्वी भी उठ गई है, फिर उसको भी मुझे ब्रेकफास्ट देना है। और मैंने ये वाला सूट पहना है, बहुत प्रिटी है, ये स्कर्ट वाला है, दिखाती हूँ पूरा लुक इसका। मखाने हो जाए, अब ना भूख लगने लगी है, सुबह जल्दी भी उठ गई थी ना, और सारा काम निबड़ते ना 10 बज गए हैं। मुझको पूजा में टाइम लग जाते हैं ना, पाठ वगैरह इतने सारे होते हैं ना, तो टाइम लग जाता है। तो पहले मखाने खाते हैं, उसके बाद सूट दिखाती हूँ आपको, और बस फिर इस वीडियो का एंड कर देंगे। आई डोंट नो कि ये कितनी बड़ी वीडियो हो गई होगी, कल से शुरू हुई है। अद्वी का भी ब्रेकफास्ट जो है वो मुझे दे देना है, बस हो गई ये भी मखाने। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी मैंने ट्राई ऑन पार्ट रिकॉर्ड किया और रियलाइज़ किया कि मेरे ईयररिंग जो है वो तो है ही नहीं कानों में, तो मैंने ये वाले ईयररिंग्स पहने हुए थे। सुबह दोपहर मैं सोफे पे लेटी तो ना इनकी ये बहुत ज़्यादा लंबी है, जो ये डंडी होती है इनकी, तो वो ऐसे चुभ रही थी, तो मैंने निकाल दिए। फिर अब आराम से उठ के और मैंने अपना ट्राई ऑन पार्ट जो है वो रिकॉर्ड कर लिया, और शाम क्या 6:15 बज रहे हैं। हद हो गई आज इस व्लॉग की, कल सुबह से शुरू हुआ है और अब 6:15 बजे मैं इसको एंड करने वाली हूँ। एक्चुअली सुबह मैं बोल ही रही थी आपसे, अद्वी को ब्रेकफास्ट दिया, फिर उसके साथ बैठी थोड़ी बहुत देर, फिर उसका नहाने का काम हुआ, वो सारी चीज़ें निपटी। देन फ़ोन, त्योहार आते हैं ना, तो फ़ोन, घर से फ़ोन आ गया तो वहाँ पे बात करी, फिर एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, बहुत दिनों बाद उनसे भी बात हुई, तो आधा पौना घंटा जो है वो फ्रेंड से बात करने में लग गई। तो ऐसे ना 1-2 घंटे ऐसे हो गए। फिर लंच टाइम में साहब का फ़ोन आ गया, फिर उनसे बात हुई, तो इसी तरह से निकल गया। फिर लंच टाइम हो गया, फिर अद्वी को खाना दिया बना के,
बस फिर ऐसे ऐसे पूरा दिन बस कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। अच्छा ये बताओ, ये मेरा सूट कैसा लगा? ओह, मैंने वर्टिकल किया है क्योंकि आज साहब नहीं है ना, आज मेरे कैमरामैन मेरे साथ नहीं है तो मुझे खुद ही करना पड़ा। तो मैंने वर्टिकल लिया है तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी। तो चलो देख के बताना कि कैसा लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी ना रेयॉन वाली जो कुर्ती होती है, ये वो वाला कपड़ा है तो अच्छी है इसका ना। ये स्कर्ट जो है ना उसमें भी काफ़ी घेर है और यू नो मैं स्कर्ट वाले सूट ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं और इस तरह से ना बहुत ब्रॉड सी लगूंगी, बट क्योंकि ये रेयन वाला ना ढलका ढलका सा कपड़ा है तो ये अच्छा लगता है। एक मेरे पास और है स्कर्ट वाला ना, वो मैं इंडिया से ही लेकर आई थी जब मैं लास्ट टाइम गई थी। इसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ना ये गोटा पट्टी वाला काम है इसमें, सुंदर है, जयपुरी प्रिंट वैसे ही अच्छा लगता है। कलर बहुत प्यारा है, तो मैं नवरात्रि के पहले दिन रेड कलर का ही पहनते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दिस आउटफिट। अफोर्डेबल रेंज का है ये। ऑलराइट, यस, इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.